बच्चों आज इस लेक्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे आइडियल फ्लूइड एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आइडियल फ्लूइड का क्या मतलब हो? देखो, द मोशन ऑफ रियल फ्लूइड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक्चुअल में फ्लूइड का मोशन पढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, तो इसीलिए उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल मैनर में आपको अभी सिंपली सिखाना है, सिंपल वाला, है ना। अभी सीधे ही हाई लेवल का नहीं सीखना, तो सिंपल मैनर में पढ़ने के लिए कहते हैं हमने फ्लूइड को क्या माना है, आइडियल। तो आइडियल फ्लूइड होता क्या है, पहले तो ये देखो। कहते हैं कि आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो होगी, वो नॉन विस्कस होगा। उसके बाद वो इनकंप्रेसिबल होगा, मतलब उसको कंप्रेस नहीं करोगे आप, मतलब वो लिक्विड कंप्रेस नहीं हो पाएगा, मतलब उस लिक्विड की डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। इनकंप्रेसिबल है तो डेंसिटी हर जगह क्या रहेगी, सेम। उसके बाद एंड द फ्लो इज स्टेडी एंड इरोटेशनल। स्टेडी फ्लो हमने कल पढ़ा, जिसमें क्या होता था कि ड्यूरिंग द फ्लो हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी, जो भी पार्टिकल उस पॉइंट में से निकलेगा लिक्विड का, उसकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए उस पॉइंट पे, सेम। यही बोला था स्टेडी फ्लो। जिसने नहीं लगाया कल का लेक्चर, वो कल की वीडियो देख के आना पहले, समझे। स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। इरोटेशनल मतलब फ्लूइड वहां पे ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा, सिंपली फ्लो करेगा सीधा सीधा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, डज एन आइडियल फ्लूइड हैज फॉलोइंग फीचर्स। पहला तो स्टेडी फ्लो हो गया। स्टेडी फ्लो क्या होता है, द फ्लूइड वेलोसिटी एट ईच पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम आइदर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मतलब फ्लूइड के फ्लो पे हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लिक्विड की वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी, हर एक पार्टिकल उस पॉइंट पे सेम वेलोसिटी से ही जाएगा, वैल्यू में भी और डायरेक्शन में भी। उसके बाद बोला इनकंप्रेसिबल, कि लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। नॉन विस्कस फ्लो होगा, मतलब विस्कोसिटी क्या आएगी, जीरो। इरोटेशनल फ्लो मतलब हम वहां पे ये नहीं देखेंगे कि लिक्विड रोटेट कर रहा है या नहीं, मतलब आपका आइडियल लिक्विड जो है वो सिंपल फ्लो करता है, वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा। इसीलिए हम इसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो गोल गोल घूमेगा ही नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कहां से आएगा। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ आइडियल फ्लूइड जो अब हमने यूज करना है। जहां पे भी मैंने आइडियल फ्लूइड लिख दिया तो ये सारी फीचर्स अपने आप उसमें आ जाएंगे। क्लियर ये चीज। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? देखो, उसके लिए हमने यहां पे एक पाइप कंसीडर की है जिसमें एक आइडियल लिक्विड फ्लो कर रहा है। आइडियल लिक्विड मतलब नॉन विस्कस होगा और इनकंप्रेसिबल होगा। ए सेक्शन से कहां जा रहा है लिक्विड, बी सेक्शन तक। ए सेक्शन का जो एरिया है बच्चों, लेट इट बी A1, यहां का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाइप का, जिसमें से लिक्विड फ्लो कर रहा है, वो A1 है। यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी क्या है, V1। क्लियर। और ये बी सेक्शन है, यहां पे एरिया बच्चों A2 और वेलोसिटी कितनी है, V2। क्लियर। अब हमने एक छोटा सा टाइम लिया, डेल्टा टी टाइम, ठीक है। यहां पे डेंसिटीज भी लिखी हुई है कि यहां डेंसिटी कितनी है, ρ1, और यहां डेंसिटी कितनी है लिक्विड की, ρ2। और मुझे बताओ, क्योंकि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, क्या डेंसिटी अलग अलग होगी, नहीं होगी। इसका मतलब ρ1 इक्वल टू ρ2, तो लास्ट में दोनों डेंसिटीज क्या कर देंगे, इक्वेट। तो अब देखो, हमने ये अज्यूम किया कि डेल्टा टी टाइम में, छोटे से टाइम में, यहां से लिक्विड यहां पहुंच गया और यहां से लिक्विड कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। इधर एंटर किया होगा लिक्विड, तो यहां से भी तो आगे जाएगा। तो एक छोटा सा टाइम लिया हमने डेल्टा टी, जिसमें लिक्विड ए से कहां पहुंच गया, A डैश, और बी से कहां पहुंच गया, B डैश। अब देखो, जितना लिक्विड का मास यहां से एंटर होगा, उतना ही यहां से बी पॉइंट को क्या करेगा, लीव करेगा। यही होगा ना डेल्टा टी टाइम में, क्योंकि लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, दब नहीं रहा, तो जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास बी पॉइंट से क्या करेगा, लीव करेगा। क्लियर ये चीज। तो मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। तो पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग एट ए इन टाइम डेल्टा, कि डेल्टा टी टाइम में यहां कितना मास जो है लिक्विड का एंटर कर रहा है। तो मास के लिए आपको पता है, मास इज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां डेंसिटी कितनी है, ρ1, वॉल्यूम कितनी है, V1। क्लियर ये चीज। अब देखो, डेंसिटी ρ1, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ। एरिया कितना है, A1, लेंथ तो पता ही नहीं हमें, कितना लेंथ कवर कर दिया हमने। बोला सपोज वो डेल्टा टी टाइम में यहां पहुंच गया,
ए से कितना, ए डैश, तो दिस इज लेंथ ना। अब लेंथ कैसे निकलेगी, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो डेल्टा टी टाइम में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होगा यहां की स्पीड v1 और टाइम कितना, डेल्टा टी। तो वॉल्यूम में एरिया होगा बच्चों a1, एरिया तो यहां का a1 है, और जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, v1 डेल्टा टी। समझ लगी ये चीज। तो लिक्विड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। इज इट क्लियर, ये हमने लिख दिया m1। अब सिमिलरली बच्चों हम दिखाएंगे यहां पे मास ऑफ लिक्विड लीविंग एट b इन टाइम डेल्टा टी, कि डेल्टा टी टाइम में कितना मास जो है लिक्विड का लीव करेगा बी पॉइंट से। तो उसके लिए भी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो ρ2 इनटू v2, ρ2 एज सच वॉल्यूम के लिए अगर देखें तो वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, यहां का एरिया है a2, और डिस्टेंस की बात करें तो मान लो इतना डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस क्या आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो v2 डेल्टा टी। तो यहां पे आ गया बच्चों v2 डेल्टा टी, ये वॉल्यूम का है, ये स्मॉल v फॉर वेलोसिटी। क्लियर। अब हम बोलेंगे कि मास क्या है, कंजर्व, जितना एंटर करेगा उतना ही क्या करेगा, लीव करेगा। तो यहां पे फिर बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय कंजर्वेशन ऑफ मास m1 शुड बी इक्वल टू m2। तो यहां से देखो अब ρ1 a1 v1 डेल्टा t इक्वल टू ρ2 a2 v2 डेल्टा t। यहां से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। अब क्योंकि लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, अगर लिक्विड इनकंप्रेसिबल है तो ρ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρ2, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा ρ1 एंड ρ2। तो हमारे पास लास्ट में क्या रिजल्ट आएगा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, मतलब av का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड, डेफिनेशन क्या है इसकी ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड at every cross sectional point, product of cross sectional area and velocity is constant। मतलब इस पॉइंट पे a इंटू वी का प्रोडक्ट, इस पॉइंट पे a इंटू वी का प्रोडक्ट, और कहीं पे भी किसी भी क्रॉस सेक्शन पे एरिया इंटू वहां की वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होएगा, कांस्टेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन, अगर कोई आपसे डेफिनेशन बोले यही लिखना है, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर कहीं डेंसिटी इक्वल ना हुई तो उस केस में आप साथ में ये वाली ले, ρ1 a1 v1 इक्वल टू ρ2 a2 v2। क्लियर। अब यहां से इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिलता है बच्चे, जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो आप देखो यहां से ये आ जाएगा कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी नीचे चले जाएगा। तो अब यहां पे एक एग्जांपल देखो, जब आप किसी टैप के साथ पाइप को लगाते हो और अगर आप चाहते हो कि पाइप में से लिक्विड जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से निकले, तो आप पाइप को आगे से प्रेस करते हो। जब आप आगे से प्रेस करते हो तो वो पानी की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आपने आगे से प्रेस किया आपने एरिया क्या कर दिया, कम कर दिया। जहां से लिक्विड ने फ्लो होना है उसका एरिया कम कर दिया, एरिया कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, माइंड में रखना, कहीं पे भी एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्लियर ये चीज, नोटेड डाउन। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है। तो यहां पे हमने क्या किया था, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी ना लिखना, कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, ये लिख लो चाहे ऊपर। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। नाउ लुक एट दिस न्यूमेरिकल, वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप whose internal diameter is 2 सेंटीमीटर। एक पाइप में से फ्लो कर रहा है जिसका इंटरनल डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। What should be the diameter of the nozzle if the water is to emerge at the speed of 4 मीटर पर सेकेंड। तो एक पाइप के आगे नोजल लगी है,
इसका डायमीटर पूछा है आपसे कि इसका डायमीटर कितना हो, कि यहां पे जो वाटर की स्पीड हो वो कितनी हो, 4 मीटर पर सेकेंड। तो V2 गिवन है, यहां का डायमीटर कितना गिवन था हमें पाइप का, 2 सेंटीमीटर, और यहां वेलोसिटी कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो डायमीटर और वेलोसिटी का लिंक बन रहा है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो आपके माइंड में पहले से कौन आ जाना चाहिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कि लिक्विड फ्लो कर रहा है और हमसे क्या पूछा गया है कि वेलोसिटी बताओ या डायमीटर बताओ, लिंक हो रहे हैं एरिया एंड वेलोसिटी। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सी शेप का है, सर्कल का है, तो यहां पे आएगा पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। हमसे क्या पूछा, डायमीटर, तो रेडियस को किस में कन्वर्ट कर दो, डायमीटर में। तो पहले तो पाई से पाई कट गया, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो ये बनेगा D1/2 का स्क्वायर V1 इक्वल टू D2/2 का स्क्वायर V2। क्लियर। उसके बाद D1 स्क्वायर बाय 4 V1 इक्वल टू D2 स्क्वायर बाय 4 V2, ये 4 से 4 कट गया। हमसे पूछा था D2, तो यहां से अब देखो D2 क्या आ जाएगा, D1 स्क्वायर V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर। यहां सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, D1 इज 2 सेंटीमीटर, तो हो गया 4। अब क्योंकि आपने डायमीटर सेंटीमीटर में पुट किया है तो वहां भी डायमीटर किस में निकलेगा, सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद V1 वेलोसिटी कितनी है, 1, ठीक है। उसके बाद V2 यहां वेलोसिटी कितनी है, 4, ये कट गया यहां पे, तो D2 का स्क्वायर आ गया बच्चों यहां पे 1, तो D2 कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर डायामीटर होना चाहिए नोजल का, तभी वहां की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। जितना डायामीटर कम होगा उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। नोट करो। नेक्स्ट बच्चों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे पंप हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है बच्चों जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो A1 आपको गिवन है यहां पे 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके एक एंड पे 40 फाइन होल्स हैं, मतलब यहां पे अब होल्स हैं, यहां पे स्प्रे वाली पाइप है, यहां से पाइप में से पानी निकलेगा, 40 होल्स में से पानी निकलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हर एक होल का डायामीटर आपको गिवन है 1 मिलीमीटर। तो होल का डायामीटर हमें गिवन है, डायामीटर हो होल 1 मिलीमीटर। ठीक है। तो आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, क्योंकि आपको यहां पे एरिया सेंटीमीटर में गिवन है। यहां अगर नहीं फंसना है ऐसी चीजों में, सब कुछ मीटर में कर दो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना कि यार इसमें सेंटीमीटर लेना है या क्या लेना है, आप एसआई में काम कर लो, तो आप इसको भी चेंज कर दो। ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का बन जाएगा 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर का आता है -2, 2 थे तो -4। यहां पे भी इसको मिलीमीटर को मीटर में करोगे तो कितना आएगा, 10⁻³ क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ होल्स में से कितनी स्पीड से लिक्विड बाहर आएगा। तो अब देखो ध्यान से समझना इस चीज को, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जरा ध्यान से समझो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी थी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। व्हाट इज दिस A1 V1? अगर आपको पता हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता था, A1 V1, याद है कुछ नहीं? या तो देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसको हम Q लिखते थे, वो होता था वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम लिखते थे आप एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम, और लेंथ अपॉन टाइम क्या बन जाती थी, वेलोसिटी। समझ लगी ये चीज? तो A1 V1 बेसिकली इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को ये भी बोल सकते हैं कि एक तरफ से जितना रेट ऑफ फ्लो है लिक्विड का, दूसरी तरफ भी रेट ऑफ फ्लो क्या रहना चाहिए, सेम। तो लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो इस वाले एंड पे और दूसरे वाले एंड पे क्या होना चाहिए, सेम। क्लियर होगी ये चीज? यहां पे तो सिंगल पाइप में से निकल के जा रहा है, पर यहां जो वो फ्लो है वो कितने होल्स में डिवाइड हो गया, 40 हो गया ना। तो मैं ये लिखूंगा कि इस तरफ का रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 40 टाइम्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू वन होल। एक होल में से कितना फ्लो है इनटू क्या कर दो, 40, क्योंकि वो 40 मिलके पूरा फ्लो को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। क्लियर? तो अब यहां पे हम लिखेंगे A1 V1 इक्वल टू 40 इंटू A2 V2।
ये समझ लगा 40 क्यों किया, क्योंकि 40 होल में से वो पूरा लिक्विड निकल के आ, पिछले क्वेश्चन में नोजल में से निकल के आ रहा था बस, तो यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो अब वेज आ गए ना, 40 वेज आ गए लिक्विड के पास, तो यहाँ इसलिए 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा है स्पीड ऑफ लिक्विड थ्रू द होल, मतलब हमसे V2 पूछा है कि कितनी स्पीड से निकल रहा है। तो यहाँ पे अब V2 निकालने के लिए बनेगा आपके पास A1 V1 by 40 A2। A1 कितना एरिया बच्चों, 8 इंटू 10 की पावर -4। V1 वेलोसिटी कितनी है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है 1.5 मीटर पर मिनट। पर मिनट को चेंज करना पड़ेगा पर सेकेंड में, या नहीं चेंज करना तो इस साइड भी वेलोसिटी किस में आएगी, मीटर पर मिनट में ही आएगी। ये आपकी मर्जी, अगर चेंज करना है तो कर दो, नहीं करना तो भी ठीक है। ठीक है, चेंज करेंगे कैसे, वैसे 1.5 मिनट डिवाइड में है, तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए आपको भी क्या करना पड़ेगा, 60 को डिवाइड करना पड़ेगा। समझ लगी ये चीज। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर दो, 1.5 डिवाइडेड बाय 60 कर दिया मैंने मीटर पर सेकंड, स्टैंडर्ड वाला काम किया। नीचे 40 था और A2 यहां पे क्या है, एक होल का एरिया। एक होल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई इंटू आर इंटू स्क्वायर, यही होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे पाई आर, रेडियस कितना है, होल का डायामीटर था 10 की पावर -3, तो रेडियस क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे वो आ गया। तो ये यहां पे लिख देते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 60 नीचे लिख देते हैं, और यहाँ पे r का स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो आंसर आएगा बच्चों 0.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर ये चीज, तो पता लग गया ना आप कि अगर आगे होल्स होंगे तो आपने क्या करना है, A1 V1 इक्वल टू n टाइम्स A2 V2 कर, कि पूरा होल, सारे होल्स कंसीडर कर दिए यहाँ पे n के साथ मल्टीप्लाई करके। कोई डाउट, नोट दो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पे देखो अब आपसे V3 पूछा गया, ये एक पाइप है जिसमें से लिक्विड फ्लो करके आ रहा है, यहां पे वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकंड और एरिया गिवन है। ये आगे जाके इस तरफ वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो लिक्विड था वो दो पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इधर एरिया है 0.2, यहां पे एरिया, इस तरफ का एरिया है 0.4, V3 पूछा। तो अब देखो इस तरफ से जो फ्लो आ रहा है लिक्विड का वो दो तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3, क्योंकि यहां से जो लिक्विड का फ्लो आ रहा है वो अब मेंटेन करेंगे ये दोनों मिलके, इसीलिए A1 V1 इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3। वैल्यू सारी पुट कर दो, A1 गिवन है 0.2, V1 गिवन है 4, A2 गिवन है 0.2, V2 इज 2, A3 0.4, V3 आपने निकालना है, तो ये बना 0.8, 0.4, 0.4 V3, 0.8 माइनस 0.4, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.4, तो आंसर आ गया बच्चों 1 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, नोट करिए। Look at this question. Water is flowing continuously from a tap having internal diameter 8 into 10 की पावर -3 मीटर। तो एक टैप में से वाटर गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, जिसका डायामीटर गिवन, तो ये मान लो टैप जिसका इंटरनल डायामीटर है, जिसमें से पानी जो है वो नीचे गिर रहा है ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे गिर। कितनी स्पीड से गिर रहा है नीचे, V1 वेलोसिटी इज, इट लीव द टैप विद 0.4 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे 0.4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपसे पूछा गया कि बताओ डायामीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट द डिस्टेंस 2 इंटू 10 की पावर -1 विच इज व्हाट 0.2, 2.2 इंटू 10 की पावर -1 का मतलब 0.2। तो बताइए, कहते हैं कि जो वाटर का स्ट्रीम नीचे गिरेगा, पानी ने ऐसे गिरना है स्ट्रीम लाइन फ्लो, जब वो नीचे गिरेगा तो नीचे उसका डायामीटर कितना होगा पानी का, पानी ऐसे गिर रहा है ना, जब वो नीचे गिरेगा तो क्या इतना ही डायामीटर से नीचे गिरेगा जितना टैप का डायामीटर होगा, या ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, वो सब कुछ आप यहां पे सीखोगे। तो अब देखो, सबसे पहले तो सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं। जब यहां से लिक्विड 0.2 मीटर, सपोज करो दिस इज 0.2,
इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो क्या लिक्विड की इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी या सेम रहेगी? जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है? क्यों होती है? ग्रेविटी लगती है। तो यहां पे वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहां पे मान लो वेलोसिटी है v2, तो पहले v2 निकालते हैं। तो v2 का फॉर्मूला होगा, हमें पता है v इज इक्वल टू u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी v2 है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, और टाइम की जगह क्या आ गया हमारा? टाइम, हमारे पास टाइम तो नहीं है तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? हमारे पास डिस्टेंस है तो लगेगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली लगेगी। तो यहाँ पे v की जगह v हमने निकालना है तो v2 निकालना है, वहां पे मैंने v2 लिख दिया, u की जगह आ गया v1 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे g और s की जगह आ गया 0.2। ये v2 आ गया बच्चों अंडर रूट, स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, v1 का स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये आ गया 0.2। तो दिस इज बच्चों 4 का स्क्वायर इज 16, तो 0.16 प्लस ये डेसिमल हटा यहाँ 10, ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ आ गया 4, तो अंडर रूट में आ गया बच्चों 4.16। किसका होगा ये अंडर रूट? 2.4 का या 0.4 का? 2.04। तो दिस इज v2। तो यहां आते आते वेलोसिटी कितनी हो गई? 2.04। अब मुझे बताओ, अगर लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ी है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे लिक्विड नीचे की तरफ आएगा, लिक्विड का जो फ्लो होगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा। और अगर आप ये रियल लाइफ में देखोगे, टैप में से जब पानी नीचे आता है तो पानी ऐसे ही नीचे आता है, ठीक है? नीचे एरिया क्या होता है? कम होता है। अब ये नीचे का एरिया निकालना है आपने, A2, यू हैव A1 ना, तो अब क्या लगाएंगे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से A2 V2 इज इक्वल टू A1 V1। निकालना क्या बेसिकली आपने? डायामीटर। तो यहां आ जाएगा पाई R2 स्क्वायर V2 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर V1। ये पाई से पाई कट गया, हमें चाहिए डायामीटर, तो रेडियस को लिख दोगे d2 बाई 2 का स्क्वायर v2, यहाँ पे d1 बाई 2 का स्क्वायर v1। तो दिस इज, यहां तक वही सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, ये कट गया यहाँ पे, ठीक है? d2 निकालना है तो d2 का स्क्वायर इज व्हाट? d1 स्क्वायर v1 बाई v2 स्क्वायर है, यहां से हटाओगे यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं, d2 इज अंडर रूट d1 का स्क्वायर, कितना है डायमीटर? 8 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर। उसके बाद v1 वेलोसिटी इज व्हाट? 2 ऊपर कितनी है? 0.4 और नीचे 2.04। इसे सॉल्व करना, सॉल्व करके इसका आंसर निकाल के मुझे देना, और इसका आंसर जो आना है वो आएगा 3.6 इंटू 10⁻³ कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचे हो तो कैलकुलेशन करके ही पहुंचे हो, ठीक है?